गिरामी वक़ार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म और उनके अमल और उनके तक़वे और उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने अर्ज़ किया और बतौर बरकत चंद करामात मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने औलिया को नबियों का परतव बनाकर इस उम्मत में भेजा है, नबियों का परतव बना करके भेजा है। यकीनन वो किसी न किसी नबी का अक्स होते हैं, उनकी मौजज़ात थे और औलिया के करामात होते हैं। एक बार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ ऐसा मामला पेश आया कि कई करामात हैं, बहुत सारे। जैसे एक साहब हैं लाहौर के रहने वाले, खुद फरमाते हैं 1920 में उनकी पैदाइश हुई, जिस साल 1 साल था आला हज़रत की ज़िंदगी का। 1921 में आला हज़रत की वफ़ात हुई। वो 1 साल के बच्चे थे, निमोनिया हो गया था, फेफड़े रुक चुके थे, सांस बंद हो गई थी और माँ बाप सारे लोगों ने देखा और एक कपड़े में बांध करके उनको पलंग पर रख दिया। घर में रोना धोना शुरू हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया था। 1 साल का बच्चा, सांस रुक गई, बंद हो गई, निमोनिया की शिद्दत से वो हमला आवर हुई बीमारी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वो पड़ोस थे, उनके रिश्तेदार। जब आला हज़रत को ये बात कही गई तो आपको भी गम हुआ, छोटा बच्चा था, अभी पैदा हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ नक्श लिखे और कहा कि इसकी धुनी दें और उस बच्चे की नाक में सुंघाएं। कहते हैं वो लेकर के आए, वो बड़े मोतक़िद थे, घर आए, उसकी धुनी देने लगे और उधर गुस्ल और जनाजे की तैयारियां भी चल रही थी, लोग रो भी रहे थे, गुस्ल और जनाजे की तैयारी। ये जब धुनी दी गई तो उसी लिपटे हुए कपड़े में बच्चा जो है चीखने चिल्लाने लगा और फिर से उसकी जान में जान आई, जिस्म में जान आ गई। उन्होंने खुद अपनी ये बात बयान की। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये करामत थी कि अल्लाह ने मुझे एक और ज़िंदगी अता फरमाई, जिसकी सांसें रुक चुकी थी। होता है इस तरह के बहुत सारे मामलात किताबों में मौजूद हैं, तहरीर हैं। लेकिन एक बड़ी बात मुझे ये लगी कि 2 अंग्रेज आए और उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं और आप ये कहते हैं कि उनकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के नायब हैं, वारिस हैं। उलमा व उम्मती, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं मेरी उम्मत के उलमा। तो आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया, बनी इसराइल के नबियों की तरह आपके उलमा? ईसा अलैहिस्सलाम और कई अंबिया ऐसे हैं जो परिंदों की बोलियां जानते थे, क्या आप भी जानते हैं? इस उम्मत का कोई आलिम है? मुझे बताएं। अगर उम्मत मुस्तफ़ा के उलमा वारिसीन अंबिया हैं तो वैसी कोई चीज आपके उम्मत में कोई आलिम जानता है? आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया। उस वक्त दूर दरख्त पर 2 चिड़िया बैठी हुई थी, 2 चिड़िया बैठी हुई थी। वो तोते थे या कबूतर थे? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया आपने सवाल कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा का भरम रखेगा। मैं बताता हूं वो दरख्त पर दोनों चिड़िया क्या बात कर रही हैं, वो दोनों क्या बात कर रही मैं बताता हूं। आगे जो बैठी वो कह रही है सूरज डूबने वाला है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चल। दूसरी कह रही है नहीं, कल तुम्हें मालूम है मैं एक गड्ढे में गिर गई थी, मेरे पांव में कांटा चुभा हुआ है, कांटे की चुभन का दर्द ऐसा है कि मैं तेज नहीं उड़ सकती, तू थोड़ा आहिस्ता उड़, मैं तेज उड़ूंगी, दोनों बराबर होकर के चलेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों ये बातें कर रही हैं। मियाँ ऐसे कोई भी बोल सकता है, कोई भी बात कर रही थी। वो अंग्रेज थे, उसने कहा कि आपको ये चीजें मालूम? कहा हाँ मालूम है वो जो बात कर रही हैं। कैसे पता चलेगा? जाओ तुमको जैसे देखना है मालूम कर लो। उसके पास राइफल थी, उस जमाने में जो भी बंदूक थी, उठाया उसने, सीधे बंदूक से गोली लगाई, चिड़ियों को जाकर के लगी। बंदूक मारी या तीर मारा, जो भी मारा, चिड़िया जमीन पर आकर गिर गई। जा करके उठा करके देखा पीछे वाली चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ था और पैर सूजन में था। उसी वक्त वो अंग्रेज मुसलमान हो गए। मुझे बताओ, जब उसे ये बात मालूम हो गई कि दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ है और पैर सूजन में है, तो जब ये वो जानते हैं तो जाहिर सी बात वो क्या कह रही थी ये भी जानते होंगे।
یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. رب تبارک و تعالی انبیاء اکرام علیہ السلام کے صدقے اولیاء کو کرامتوں سے نوازتا ہے. وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں, جانوروں کی بولیاں سن. یہ اور بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے پائے کے بزرگ عالم دین ہیں, وہ خود فرماتے ہیں حرم پاک میں کبوتر بہت سارے آج بھی ہیں, اس وقت بھی تھے. ایک دیوار تھی وہاں پر مکتبہ جو مسجد حرم کا ہے, اس پر کبوتر بیٹھتے تھے. جو وہاں آ کر کے نیچے بیٹھتا اس پر کچرے گراتے تھے, جو بھی بیٹھتا تھا کچرے گراتے رہتے تھے. جتنی دیر بیٹھتا تھا وہ کچھ نہ کچھ اس پر گراتے رہتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, جب میں حرم پاک حاضر ہوا تو بخار مجھے آ گیا. تو بخار بہت زیادہ ہوا تو علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑی تعظیم کرتے تھے, اعلیٰ حضرت کو چارپائی بچھا کر اسی دیوار کے پاس لگا دیا, جہاں وہ کبوتر بیٹھتے تھے کمرے کے اندر. وہاں کوئی جلدی بیٹھتے نہیں تھے, جو بیٹھے اس پر کچرا گرے. اعلیٰ حضرت کی چارپائی وہاں لگا دی, اس لیے کہ کمرے میں کشادگی وہاں رکھنے سے ہی ہو سکتی تھی, لوگوں کو ملنے کے لیے آسانی تھی, لوگ آتے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں کبوتر وہاں سے اٹھے اور سامنے کی طرف گئے, دوسری طرف جو لوگ بیٹھے تھے ان پر گراتے رہے. 3 دن اعلیٰ حضرت سوئے رہے, وہ کبوتر کبھی اس دیوار پر آئی نہیں. یہ بات مولانا علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے بڑے عالم دین, انہوں نے مسکرا کر کے کہا احمد رضا آپ کا تو حرم کے کبوتر بھی ادب کر رہے ہیں. ہم نے ان کبوتروں کو دیکھا, بہت سارے لوگوں پر کچرے گرائے, جب سے آپ یہاں سوئے یہ کبوتر یہاں آئے ہوئے ہیں. پھر جب چارپائی اٹھائی گئی تو کبوتر پھر وہاں آئے. اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنی کرامت کے طور پر نہیں کہا, بلکہ کہتے ہیں ہم نے ان کے خالق سے صلح کر لی تو اللہ نے ساری مخلوق کو ہمارے ساتھ صلح کرا دیا. جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ کی کائنات اس کی ہو جاتی ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نکلے, ٹرین کا سفر تھا راستے میں, اور ان کے ساتھ آپ کے ایک مرید بھی تھے. ٹرین چلانے والا اور جھنڈا لہرانے والا جو سگنلر ہوتا ہے, سگنل دینے والا, یہ 2 مین ہوتے ہیں. اس میں 2 مین ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت جب اسٹیشن پر پہنچے تو جھنڈا لہرانے والا اور ٹرین چلانے والا جو ڈرائیور ہے, یہ دونوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے, سلام کیا, مصافحہ کیا اور آگے چلنے لگے. ان کے مرید فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے جب نکل رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں جس سواری پر بیٹھا ہوں اس سواری کو چلانے والا اور اس کو ہدایت دینے والا دونوں اسلام پر ہوں. اعلیٰ حضرت دعا کر کے نکلے گھر سے, اے اللہ جو تیرے رسول کو رسول مانتا ہے, تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, اس کو میری سواری کا قائد بنا, ڈرائیور بنا, اور اس کو بنا جھنڈا دکھانے والا, اشارہ کرنے والا, جو تیرے حبیب کی عظمت کا قائل ہو. ان کے مرید کہتے ہیں جب اسٹیشن پر پہنچا تو دیکھا وہ جھنڈا لہرانے والا وہ بھی مسلمان تھا, گاڑی کا ڈرائیور بھی مسلمان تھا. اعلیٰ حضرت کے دونوں چاہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے قرآن میں یہ فرماتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, وہ جو چاہ لیتے ہیں اللہ ان کے لیے وہ پوری کر دیتا ہے, وہ بات پوری کر دیتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم بحر بے کراں ہے, ایک جبل ہے, ایک پہاڑ ہے جس کی کھدائی کرتے کرتے زمانہ ہو جائے گا, وہ سمندر ہے جس کو ناپتے ناپتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی. ان کے دیوان حدائق بخشش کی چند باتیں میں محبت رسول میں یہ پڑھ کر کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا, اس لیے کہ آپ کے اشعار بارگاہ رسول میں مقبول ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں قبولیت پا چکے ہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دوسری مرتبہ سفر حج پر تھے ایک نعت لکھی, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ پوری نعت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روضہ رسول پر جا کر کے لکھی. دیکھیں ایک بات, پہلا جو آپ حج کیے تھے اس حج کے بعد دوسرا جب حج کیا آپ نے, پہلے مدینے حاضر ہوئے پھر اس کے بعد حج کے لیے گئے. اسی میں یہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ہیں.
ایک عاشق کی زبان کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو نکلے تھے بارگاہ رسول کی حاضری کے لیے، مولا نے نبی کی برکت سے میرا حج بھی کرا دیا۔ اور آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں حج کر لو، مدینے جانے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی نجدی علماء فتویٰ بھی دیتے ہیں مدینہ جانا ضروری نہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، ہمارا حج بھی ہوا ہے ان کے طفیل۔ اسی حاضری دربار میں آپ نے یہ نعت لکھی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائیں، اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ خواب میں آپ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ عالم بیداری میں، بیداری کے عالم میں بھی میرے آقا کے جلوے کو دیکھیں۔ روضہ رسول پر حاضر رہے، روزانہ حاضر ہوتے رہے، صبح دوپہر شام، لیکن وہ عالم بیداری کی حاضری نہیں ہوئی۔ واپس گھر گئے، واپس جہاں پر رکے تھے، آخر رات میں آپ نے آخری شعر یہ لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو لفظ لکھا وہی میں بیان کر رہا ہوں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کہاں تو تیری بات یہاں کون پوچھے گا، تیرے سے بڑے بڑے علماء، مشائخ، قطب وقت، اقطاب، ابدال یہاں آتے ہیں، تو بڑی بات کا سوال کر کے کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر کے دوبارہ آئے روضہ رسول پر، کہتے ہیں اسی وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیداری کے عالم میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے حبیب پاک کا جلوہ دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس ایک جلوہ چمکا، آپ نے اپنے آپ کو روکا اور پھر یہ شعر لکھا، پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا دیا گیا، اور جب کوئی شخص کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ چیز سامنے آ جائے تو جھکنے کا دل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شریعت کو تو دیکھو، لوگ جھوٹے پیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، رکوع کرنا بھی حرام ہے، سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھ کر کے کہتے ہیں، دل تو چاہتا تھا کہ سجدہ کر لوں، لیکن شریعت نے حرام قرار دیا ہے، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ رب العزت کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ وہ جلوہ رسول دکھا کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، کہیں احمد رضا جلوہ رسول دیکھ کر بہک تو نہیں جائے گا کہ سجدہ کر لے گا اور شرک کر لے گا، حرام کر لے گا، نہیں۔ اعلیٰ حضرت اس وقت بھی ڈٹے رہے، ثبات و استقامت کے پہاڑ بنے رہے، اور اس جلوہ جہاں آرا کو اپنے سینے میں معجزن کیا۔ عزیزان گرامی، وہ نعمت کبریٰ آپ کو ملی تھی، اس نعمت بحر بے کراں سے آپ سرفراز تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت تھا، اس وقت بھی آپ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ساری چیزیں لکھا رہے۔ آیت کریمہ لکھائی، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ یہ آیت جتنے الفاظ میں نے پڑھا ہے، اس کے اگر حروف ابجد آپ نکالیں گے، عدد نکالیں گے، 1340 بنتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو نکال کر کے دیا کہ یہ میری وفات کے سال کی آیت ہے، یہ میری موت کے سال کی آیت۔ 4 مہینے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت لکھائی۔ اعداد کے اعتبار سے جب جوڑا جائے 1340 ہجری، اسی سال اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، 25 صفر المظفر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن۔ 2:38 آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں بیٹھا تھا، اعلیٰ حضرت وصیتیں لکھا رہے تھے، کس کا کیا حق ہوگا، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے آپ نے بہت ساری وصیتیں لکھائی۔ 1:56 ہوئے، تب پوچھا ٹائم کتنا ہوا، آپ نے کہا 1:56، 2 بجنے میں بھی 4 منٹ باقی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب کو بلاؤ۔ وہ جب آئے، ان کو آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند، وہ آ چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہ کب کی بات، 2 بج چکے تھے۔ کہا کہاں ہو، بیٹھو، یاسین شریف کی تلاوت کرو اور سورہ رعد کی تلاوت کرو۔ کون کہہ رہے ہیں جو آخری، ابھی آدھا گھنٹہ باقی۔
2:38 पर आला हजरत का विसाल हुआ है। उस वक्त फरमा रहे हैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह रात पढ़ो। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करने लगे। ऐसे नहीं कि आप गशी के आलम में हों, बल्कि उस वक्त आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान तिलावत सुन रहे हैं, और जहां आयत समझ में ना आई दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया, और कुछ जगह ठहराया, कुछ जगह मानी समझे, कुछ जगह तफसीर, ये तमाम बातें चल रही थी। अल्लामा हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहबजादे भी आए, उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए। यासीन शरीफ सूरह राद होने के बाद आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी किया, और जो एक मर्द मुजाहिद और एक आशिक रसूल की दुआएं होती हैं वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके। ये सब नकल किए उनके भतीजे जो वहाँ मौजूद थे। इसी असना में, इसी वक्त, ये जानकनी का वक्त था, आपके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह सदरुल शरिया जो बहार शरीयत के मुसन्निफ हैं, इसी वक्त में से किसी वक्त में आप आए। वक्त उस वक्त आखिरी चल रहा है। वो आए तो आला हज़रत ने पूछा मौलाना किस तरह से आना हुआ? कहा कि हुजूर फतवा लिख रहा था, एक किताब का रेफरेंस हवाला नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा था नहीं मिल रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फरमाया फतावा शामी जिल्द नंबर 6 में फलां लाइन फलां सतर फलां सफ़े में मौजूद है, आप जाइए। वो कहते हैं मैं जल्दी से उतनी बात याद करके गया, दारुल इफ्ता में आया, किताबें निकाली, फतावा शामी जहां आला हज़रत ने फरमाया छठी जल्द निकाली, सफ़ा निकाला, सतर निकाली, वही वो इबारत लिखी हुई थी जो मुझे सुबह से नहीं मिल रही थी। फतवे में मैं लिखता रहा, उधर 2:38 हुए। अचानक आपकी पेशानी पर एक नूर चमका। उस वक्त डॉक्टर्स भी आए हुए, कुछ तबीब आए, वो बात कर रहे थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जवाब नहीं दिया। मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैहिमा दोनों ने कहा कि ये अब अपने रफ़ीक़ आला से जा मिले। इतनी सुकून के साथ, इतने आराम के साथ। लोग कहते हैं कि मौत की शिद्दत, मौत का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो जलवे रसूल देखने में मसरूफ़ होता है उसको जाने का एहसास भी नहीं होता, वो कब दुनिया से गया। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्होंने इश्क़ रिसालत में अपनी ज़िंदगी तमाम की, पहुँचे वहीं पर जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। इसलिए कि मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ, 25 सफरुल मुज़फ्फर, 25 सफर, आज का जो दिन गुजरा, 25 सफर जुम्मा का दिन है। मुल्के शाम के एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं दोपहर का वक्त था, मैं सोया हुआ था जुम्मा के बाद, और मैं कैलुला करता था दोपहर के बाद। मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा अपने रोज़े अथर के बाहर सहाबा के साथ झुरमुट में खड़े हैं और किसी का इंतजार फरमा रहे हैं। ये शाम के रहने वाले बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 मरतबा अर्ज किया, आका किसी का इंतजार हो रहा है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मेरा एक आशिक अहमद रजा हिंदुस्तान से आ रहा है, हम उसके इंतजार में हैं। अल्लाह अल्लाह। वो शामी बुजुर्ग कहते मैंने पहली मरतबा ये नाम सुना। कहाँ से? बारगाह रिसालत में आपसे सुना। वो जानते नहीं थे आला हज़रत को। कहा मैंने तारीख नोट कर ली, टाइम नोट कर लिया, और मुल्क के शाम से सफर करके हिंदुस्तान आए। उनको ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ रहते हैं। वो दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचे ऐसे साहब के पास जो आला हजरत के दुश्मन थे, उन्हीं के पास गए और जा करके उन्होंने अपनी, वो जाहिर सी बात है अरब के थे, शामी बुजुर्ग थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनके पास पहले ही उन्होंने जिक्र किया हिंदुस्तान में अहमद रजा खान नाम के कोई मौलाना हैं, कोई बड़े आशिक रसूल हैं। उन्होंने मुंह बसोरा और कहा हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर बरेली में है एक मौलाना रहते थे, हमने भी सुना है। उन्होंने इतना पता बताया, वो उनको छोड़कर निकला है, बरेली पहुंचे। 8 दिन के बाद बरेली जब आए, लोगों से पूछा फलां फलां आलिम कहाँ रहते हैं। लोगों ने मोहल्ला सौदागरान का पता बताया। जब यहाँ पहुंचे तो खानदान के लोगों से मुलाकात के बाद पता चला 8 दिन पहले ही आला हजरत का विसाल हो चुका है। उनको बड़ा गम हुआ, बड़ा कल्क हुआ। वो कहते हैं मैंने तारीख मिला करके देखी, मैंने किस दिन ख्वाब देखा था, कौन सा टाइम था, तो फरमाते हैं मेरी अकल हैरत में रह गई। ये वही टाइम था, वही दिन था जिस दिन बरेली के
के ताजदार की वफात हो रही थी, जिस दिन यहाँ उनका विसाल हो रहा था। इसीलिए मेरे अजीजों, शायर ने कहा है, जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये एक खुर्शीद इल्म बरेली में अगर डूबता है तो मदीने में चमकता है, मदीने में अगर डूबता है तो बरेली में चमकता है। अहले इल्म की ये मिसाल है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का बड़ा एहसान है, किताबों से, उनके कलम से, उनकी जुबान से, उनके तक़वे और तहारत से पूरी जिंदगी भर कभी आपने नमाज कज़ा नहीं की। मसलक आला हज़रत ये भी है मेरे अजीज़ों, नमाजों की पाबंदी करो। बहुत सारे लोग सिर्फ शिद्दत पसंदी को समझते हैं मसलक आला हज़रत। किस बात की शिद्दत करते हो आप, किस बात की? किसी को काफिर कहने में। याद रखो, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरे उम्मत इस्लामिया की तकफीर कभी नहीं की। काफिर 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 कहना आला हज़रत की आदत नहीं थी। हुसाबुल हरमैन को लेकर बाद लोग वावेला मचाते हैं कि इन्होंने इनको काफिर कहा, उनको काफिर कहा। ये झूठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ला करके दिखाएं कितनों को काफिर कहा है। आला हजरत ने तो उलमाए हरमैन से फतवा मंगवाया था कि यहाँ ऐसी ऐसी गुस्ताखियां हो रही हैं, आप क्या कहते हैं? वो चाहते तो खुद मुफ्ती से फतवा देते, लेकिन हरमैन के उलमा से फतवा मंगवाया। उनका फतवा आया कि ऐसे जुमले कहने वाले हिंदुस्तान के जो भी मौलवी हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म हरमैन तय्यबैन से आया, उसको आला हजरत ने अपनी साइन, अपनी दस्तखत से छापा तो ये वावेला मचाने लगे। अरे मियां हमको काफिर बोले, काफिर बोले। आला हजरत ने जो कहा है, चैलेंज करता हूं, फांकने से नहीं चलता, ला करके दिखाओ, लाओ हमारे सामने कहां कहां किसको किसको काफिर कहा, मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हजरत के विसाल के बाद कहा, आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे। हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को, तो उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बर्दस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीजें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रजा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है, फिर इसरार भी है। कह रहे अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़े रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दुगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। और फिर ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे दीगर मकातिब फिक्र के उलमा की बातें अगर बताऊं, दीगर उलमा जो अहले हदीस के उलमा हैं, देवबंद के उलमा हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह का कोई सानी नहीं था, इल्म में उनका कोई सानी नहीं। हमारे उलमा की बात छोड़ें, मैं दीगर मकातिब फिक्र के उलमा की बात कर रहा हूँ। मौलाना अबुल ओला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन नदवी और दीगर लोगों के साथ साथ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी कहा है। इकबाल का तराना बड़े जोर और शोर से गाते हो। उन्होंने क्या लिखा है? कहते हैं अगर इमाम आजम अबू हनीफा अपने ज़माने में अहमद रज़ा खान साहब को देख लेते तो अपने ख़ास शागिर्दों में रख लेते हैं, और कहा कि इस ज़माने के वो सानिए इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा इसीलिए अपने तो अपने हैं, सारे लोगों ने उनके इल्म का लोहा माना है। आज जिसको तकलीफ है तो तकलीफ होने दो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नातें तिलावत करो, पढ़ो, तुम्हारा इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा। देखो उन्होंने हमारा मकसद ज़िंदगी भी हमें बताया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे
कैसे फिदा होना चाहिए, ये भी उन्होंने अपने नातिया दीवान में बताया है। ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। ये नात पाक में हर चीज़ को उन्होंने कायनात की घेर करके रखा और फिर ये कहा या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। यही एक मोमिन की का मकसद ज़िंदगी होना चाहिए। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, उम्मती होता है रसूल के लिए, मेरे आका के लिए जीना सीखो। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। क़यामत का नक्शा पेश करते हुए भी आला हज़रत ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई यूं जाहिर की है। फरमाते हैं खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं कहीं न बनी। खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जिंदगी को शुरू किया ज़मीन व ज़मान से और ख़त्म कर रहे हैं अपने आखिरी शेर में लिवा के तले। लिवा कहते हैं वो झंडा जो अल्लाह ताला अपने हबीब को क़यामत के दिन अता करेगा, जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला उस दिन हुजूर को यह झंडा अता करेगा और खुश नसीब मुसलमान उस झंडे के तले जमा भी होंगे। मेरे आका अपने उम्मतियों को उस झंडे तले जमा करेंगे जो उनकी मोहब्बत में जीते मरते थे। आला हज़रत फरमाते हैं लिवा के तले, उस झंडे के तले भी या रसूल अल्लाह सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। ये ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। आखिर में इन नातिया अशआर से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाह रिसालत का एक ऐसा अदब भी हमें दिखाया है और सुन्नियों को जगाते हुए भी कहा है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। आला हज़रत ने फरीज़े तबलीग भी अदा किया, उम्मत को झिझोड़ करके कहा उठो, ये देखो ये पूरा सूना जंगल है, रात अंधेरी है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो अब चोरों की रखवाली है। पार्लियामेंट में भी चोर हैं, तख्त पे भी चोर हैं, अदालत में भी चोर हैं, हर जगह चोर हैं और ऐसे चोर हैं आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं और तेरी गठरी ताकी है, सारे दुश्मन तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ईमान की गठरी देख रहे हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कातिल डाइन इस शहद दिखाए जहर पिलाए, ये यही लोग हैं आज, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। दुनिया को आला हज़रत ने फरमाया ये डाइन है, ये कातिल है, ये शोहर को मारने वाली है। कैसी वो औरत जो अपने शोहर को मारती है वो अच्छी होती है? रोज अपने आशिक बदलती है, उसको डाइन कहते हैं। कातिल है, डाइन है, शोहर कुछ है, ये रोज अपने आशिक बदलती है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। आज तुम्हारे पास बहुत माल लेके आएगी, कल यहां से निकल जाएगी, दूसरे के पास जाएगी। ये रोज शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। मैंने आला हज़रत से पूछा ऐ इमाम अहले सुन्नत अब हमें करना क्या चाहिए? इस दुनिया को देखा ये मुर्दार है, जाएं तो कहां जाएं? आला हज़रत की रूह ने जवाब दिया फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आओ बारगाह रिसालत मुआब में और यहां अर्ज करो जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अपने नबी से अर्ज कर लेना दुनिया देखी होगी तुमने। आओ बारगाह रिसालत में यूं कह दो मेरे आका जवाद हैं करीम
रहीम है, रहीम है। वो अता करने पर आते हैं तो खूब अता करते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, बस इतना अर्ज करो आका की बारगाह में, सरकार हम कमीनों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आका से यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले। या रसूल अल्लाह कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, बारगाह रिसालत में आओ ऐ गुलामों यहाँ अर्ज करो, यहाँ से मिलता है। वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये वो दरबार रिसालत है, यहाँ कतरा कोई मांगता है तो दरिया दिया जाता है। आखिर में यही आला हज़रत ने अर्ज किया, अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ऐ गनी। इस शेर को अगर मैं समझा दूं तो बड़ा मजा आएगा। मेरे मुर्शिद गिरामी ने मुझे ये बात समझाई थी, कहा कि इस शेर का क्या मफहूम है। फरमाते हैं कुत्ते को जब तुम अच्छी ग़िज़ाएं खाने की आदत डाल लो तो फिर वो कड़क ग़िज़ा नहीं खाएगा, सूखी रोटी नहीं खाएगा। बिस्किट खाने वाला कुत्ता बिस्किट ही खाने लगता है। नरम ग़िज़ा खाने की आदत जिसकी हो जाए वो वही मांगने लगता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं बारगाह रिसालत मुआब में, या रसूल अल्लाह हम ये नाज़ो अंदाज, हमारे ये जो कर्रो फर, ये शान, ये सब तो आप ही की अता की हुई है, ये सब आराम, ये नाज आपने दिया है हमें। अब अगर आप रोक देंगे, अगर आप रोक देंगे तो ये बंदा कहां जाएगा। फरमाते हैं अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों। बारगाह रिसालत में उनका इतना यकीन था, इतना तवक्कुल था, इतना यकीन था अकीदे में, उन्होंने यही कहा क़यामत के दिन भी मेरा यकीन ये कहता है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शेर में यूं कहते हैं कि क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएं और पूछे जाएं और हमारे तमाम आमाल को हम देख करके घबराएं तो हमें क्या कहना चाहिए उस वक्त। फरमाते हैं कि डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। ये एक नात है उनकी, रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। उसी में आकर के एक शेर कहते हैं, डर था गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं।